यह कहानी जेठानी और देवरानी की है। जेठानी बहुत ही आलसी और लालची थी। वह दिन भर या तो खाते रहती या फिर आराम करती। वही देवरानी घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता। वह सुबह से जो कामों में लगती, सीधा शाम को ही आराम करने जाती। फिर भी उसकी जेठानी दिन भर उस पे गुस्सा करती रहती थी। एक दिन देवरानी झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी जेठानी उसके पास आई और कही, क्यों रे, तेरे हाथों में तो जान ही नहीं है। जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ और फिर खाना बनाओ। मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक पूरा खाना बन जाना चाहिए और ध्यान से, एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। देवरानी भी चुपचाप सारी बातें सुन ली और वह झाड़ू लगाकर खाना बनाने चली गई। खाना बनाते बनाते वह सोच रही थी, मैं कितना भी काम कर लूं, लेकिन ये तो कभी खुश होती ही नहीं। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब यह मेरे कामों से खुश होगी। अभी वह इतना सोच ही रही थी, तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। उसे लगा उसकी जेठानी इतनी जल्दी आ गई और खाना तो अभी तैयार ही नहीं हुआ। पर जब वो दरवाजे पे गई, वहाँ एक साधु खड़ा था। साधु ने उससे खाने को कहा। देवरानी अब मन ही मन सोच रही थी कि अगर मैंने इसे खाना खिला दिया और मेरी जेठानी को यह बात पता चल गई तो वह बहुत गुस्सा करेगी। पर फिर भी वह साधु को अंदर ले गई और भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी उसकी जेठानी आ गई और वह यह सब देखकर देवरानी पे बहुत गुस्सा करने लगी और उसने साधु को निकल जाने को कहा। देवरानी डरते डरते बोली, मैं साधु को अपने हिस्से का खाना खिला रही थी। तभी जेठानी ने कहा, मैंने तुझसे कहा था खाने का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, और तू इतना कहकर वह अपनी देवरानी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दी। देवरानी काफी देर तक दरवाजे खटखटाते रही, लेकिन जेठानी ने नहीं खोला। अब देवरानी के पास उसके मायके जाने के अलावे कोई और चारा न था, इसलिए वह अपने मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक घना जंगल आया। वह जैसे ही वहां पहुंची, तभी तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। वह तूफान से बचने के लिए एक पेड़ के सहारे बैठ गई, लेकिन तूफान इतना तेज था कि वह बच नहीं पा रही थी। तभी उसे एक गुफा दिखा और वह गुफे में जाकर के बैठ गई। तभी वहाँ दो चुड़ैल आ गई, लेकिन इसे पता न था कि इस जंगल में चुड़ैल भी हैं। दोनों चुड़ैल जब उसके पास गई तो पूछी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? देवरानी भी डरी डरी सारी बातें सुनाई। फिर चुड़ैल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहाँ तुम जाकर बहुत खुश हो जाओगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर दोनों चुड़ैल देवरानी को अपने साथ ले गई और उसे एक सोने से भरे मैदान में लाकर छोड़ दिया। अब देवरानी इतना सोना देखकर बहुत खुश हो गई और वह सोचने लगी कि यहाँ से मैं सोना लेकर जाऊंगी, फिर मेरी जेठानी बहुत खुश हो जाएगी। वह जितना सोना ले जा सकती थी उतना लेकर के वह अपने ससुराल गई और अपनी जेठानी को कहा, यह देखो,
मैं कितने सारे सोने लेकर आई हूँ। पर फिर भी उसकी जेठानी खुश नहीं हुई और उल्टा उसे डांटने लगी और उसने कहा, किसी काम की नहीं हो तुम, कितना कम सोना लेकर आई हो। तभी देवरानी ने कहा, नहीं नहीं, ये हमारे 4 पुश्तों के लिए काफी है। क्या सोना भी कभी काफी होता है? जब मैं जाऊंगी तब देखना मैं कितना सोना लेकर आऊंगी। और इतना कहकर वह जाने लगी। देवरानी के बहुत मना करने के बाद भी वह नहीं मानी और उसी जंगल में जाकर के गुफा के पीछे छुप गई। तभी दोनों चुड़ैल फिर से वहां आई और वो दोनों आपस में बात करने लगी। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज हम समुद्र के किनारे चलते हैं, वहाँ कुछ मछलियाँ पकड़ के खाएंगे। इतना सुनकर जेठानी से रहा न गया और वह बोल पड़ी, क्यों? आज तुम दोनों सोने वाले मैदान में क्यों नहीं चल रहे? इतना सुनकर दोनों चुड़ैल सारी बातें समझ गई और वह उस जेठानी को लेकर के अपने साथ उड़ गई और फिर कभी उसे वापस ही नहीं आने दिया। इसीलिए हमें ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है।